नक्शा पकड़े हुए उस आदमी ने रास्ता पूछने का नाटक किया, लेकिन असल में लड़की की नजर से ओझल होते हुए उसने बंदूक निकाल ली और उसे कार के अंदर रखे खाने के डिब्बे में रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की को बात मानते देख उस आदमी ने झटपट हथकड़ी निकाली और उसके चेहरे पर लगा दी। डरी हुई लड़की ने जल्दी से अपने हाथ फैला दिए जिससे वो उसके हाथों को कसकर जकड़ सके। फिर उस आदमी ने एक छोटी फुटबॉल निकाली और लड़की को उसे चूसने के लिए मजबूर किया। जकड़न के दर्द के बावजूद वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। लड़की के संभलने से पहले ही उस आदमी ने उसे अपने पैर फैलाने का इशारा किया। अपने पैरों को कसकर बंधा देखकर भी लड़की डरी रही और उसे देखती रही। ये सब करने के बाद उस आदमी ने संतुष्टि से ढक्कन बंद कर दिया। रमा को लगा कि उसे किडनी के इलाज के लिए म्यांमार ले जाया जाएगा, लेकिन इसके बजाय वो आदमी उसे घसीटकर अपने आलीशान विला में ले गया। घर पहुंचकर उस आदमी ने उत्सुकता से लड़की की हथकड़ी खोल दी और रमा आखिरकार चैन की सांस ले सकी। फिर वो आदमी उसे अपने बेडरूम में ले गया। बिस्तर पर रखी यौन खिलौनों को देखकर रमा समझ गई कि ये साधारण अपहरण और फिरौती नहीं थी, बल्कि उसे कैद करके धीरे धीरे उसका शोषण करने की कोशिश थी। तभी उस आदमी ने बंदूक निकाली और लड़की को धमकाया। उसने कहा कि अगर रमा ने उसकी बात नहीं मानी तो बंदूक की गोलियां उसके शरीर में जीवन भर रहेंगी। जो कुछ वो करने वाली थी वो विकृति की आपकी समझ को चकनाचूर कर देगा और मुझे दिखाएगा कि विकृत व्यक्ति से भी अधिक विकृत होने का क्या अर्थ होता है। आज्ञाकारी रमा को देखकर उस आदमी ने एक नोटबुक निकाली और लड़की के मासिक धर्म चक्र को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये जानकर कि रमा अपने मासिक धर्म चक्र के पहले दिन पर थी, वो आदमी बेहद निराश हुआ। लड़की ने पहले सोचा कि वो सौभाग्य से बच गई है, लेकिन फिर उस विकृत व्यक्ति ने उसे तकनीक सीखने के लिए एक वीडियो दिखाया। लड़की शर्मिंदगी से स्क्रीन को देखती रही, उसकी आंखों में दुख के आंसू भरे थे। इतना ही नहीं, उस आदमी ने लड़की को सिगरेट पीना भी सिखाया। लड़की को सिगरेट से लगातार खांसती देख उस आदमी ने धीरे धीरे अपना नियंत्रण कम किया और लड़की को अपने आसपास के माहौल से परिचित कराने की कोशिश की। रमा झाड़ू से फर्श साफ करने का नाटक कर रही थी, लेकिन चुपके से उस दरिंदे की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रही थी। फिर भी लड़की की हरकतें उस आदमी की नजर में आ गईं। रमा की चाल का पर्दाफाश होते ही उस आदमी ने तुरंत एक रहस्यमयी लकड़ी का बक्सा ढूंढा और जानबूझकर लड़की के सामने उसे खोल दिया। उसने बक्से की पुरानी शान, उसमें रखी अनगिनत छोटे कपड़े और लापता लड़की के पोस्टर दिखाए। रमा को यकीन था कि वो पहली शिकार नहीं है। उसे विश्वास था कि जब तक वो देरी करेगी पुलिस को जगह मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी का घिनौना व्यवहार धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ तक कि जब वो शौचालय जाती अब भी वो आदमी रमा के पास ही रहता, इस डर से कि कहीं वो अचानक खिड़की से कूदकर भाग ना जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो आधी रात को भाग ना जाए, उस आदमी ने उसे जबरदस्ती एक गोली खिला दी। फिर उसने उसे चुपचाप बिस्तर पर लिटाया और हथकड़ी लगाकर उसके हाथों को बिस्तर के हुक में फंसा दिया। उसने उसके पैरों के साथ भी ऐसा ही किया। एक लंबे दिन के बाद वो आदमी बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। रमा भी आंखों में आंसू लिए सो गई। अगले दिन गोली लेने के बाद रमा सबसे पहले जागा। सोई हुई आदमी को देखकर लड़की के मन में एक साहसिक विचार आया, हर दिन नई मूवी की पूरी कहानी चाहिए तो सब्सक्राइबर कर लो।